Hello students, today we are going to read our fourth chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. As the title clears that Bipin Chaudhary named narrator is there, and an incident happened with him that he got lost his memory, but later then he found that it was his only illusion. Let's see what happened in the chapter. Before you read, do you have a good memory? क्या आपकी अच्छी मेमोरी है? Has your memory ever played any trick on you? क्या आपकी कभी इस मेमोरी ने आपके साथ धोखा किया है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. जो भूलने की आपकी आदत है वो अक्सर आपको परेशानी में डाल देती है. But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. लेकिन अपने लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट पार्ट को पूरी तरीके से भूल जाना ये आपको क्रेजी बना देता है, मीन्स डिस्टर्ब कर देता है माइंड से. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कांट रिकोलेक्ट हिज स्टे एट रांची. इस स्टोरी में बिपिन बाबू लगभग क्रेजी हो जाते हैं क्योंकि वो रांची में रुके थे, इस बात को याद नहीं कर पाए. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, बट इन रियलिटी वो कभी भी रांची नहीं गए. ही इंसिस्ट, वो इस बात पर दबाव डालते हैं, दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्री. वास्तव में वो कभी रांची नहीं गए थे, इसीलिए इस बात के उनके पास काफ़ी विटनेसेस थे. विटनेसेस मतलब जो उसके बारे में प्रूफ कर सकते थे कि उन्होंने कभी भी रांची विज़िट नहीं की. व्हाट इज़ सस्पेंस ऑल अबाउट? आखिर ये रहस्य क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. एवरी मंडे ऑन हिज बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. प्रत्येक मंडे को बिपिन बाबू जब भी आप अपने घर अपने काम से वापस आते थे, वो कालीचरण की शॉप पर जो मार्केट में थी हमेशा वहाँ पे रुकते और वहाँ से बुक्स परचेज करते थे. मीन्स एवरी मंडे बिपिन चौधरी यूज टू बाय बुक्स फ्रॉम कालीचरण शॉप दैट वॉज सिचुएटेड इन न्यू मार्केट. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. मीन्स जो स्टोरीज पढ़ते थे वो दीज वर रिलेटेड विद क्राइम, ghost and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. उन्हें इन सब के साथ एक कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए वीक में कम से कम एक बार में ही 5 बुक्स परचेज करनी पड़ती थी. He lived alone, अकेले रहते थे, and was not a good mixture, और दूसरों से फैमिलियर रहना उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था. He had few friends, उनके फ्रेंड्स बहुत ही कम थे. And did not like spending time in idle chat, और वो कभी भी इधर उधर की बातों में, यूजलेस टॉकिंग्स में अपना टाइम स्पेंड नहीं करते थे. He lived alone, but he never waste his time in idle talkings. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. One day when he was sitting at Kalicharan's shop, then he observed that someone was looking at him. Something observation was doing. एक दिन जब वो ऐसे ही बिपिन बाबू कालीचरण की शॉप पे बैठे हुए थे तो उन्होंने महसूस किया कोई उन्हें बहुत ज़्यादा नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहा था. He turned around, वो मुड़े and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. जैसे ही वो वापस मुड़े उन्होंने क्या पाया, एक राउंड फेस वाला, मेक मीन्स हम्बल, बहुत ज़्यादा विनम्र जिसका व्यवहार था, उसकी तरफ देख रहा था. और जैसे ही बिपिन बाबू उसकी तरफ देखते हैं वो उनकी तरफ स्माइल करते हैं. मीन्स when he observed that who was looking, he was a round faced, very familiar person, and when Bipin Babu looked at him, automatically he smiled. I don't suppose you recognize me. मैं नहीं मानता आपने मुझे पहचाना है. Have we met before? asked Bipin Babu. Bipin Babu asked, क्या वो पहले कभी मिले हैं?
The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. बट जो स्ट्रेंजर पर्सन था वो काफ़ी सरप्राइजिंगली उसकी ओर देखता है और उसे याद दिलाता है दैट मैनी डेज ही यूज टू मीट हिम. बहुत दिनों तक वो काफ़ी मिलते रहे थे पहले. आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू होड्रो फॉल्स. तब स्ट्रेंजर कहता है कि मैंने आपके लिए हुड्रो फॉल्स के लिए आपके लिए कार को भी हायर किया था. इन 1958 इन रांची. 1958 में रांची जब हम गए हुए थे तब मैंने आपके लिए एक कार को भी तो हायर किया था. माई नेम इज़ परिमल घोष. और वो अपना इंट्रोडक्शन देता कहता है स्ट्रेंजर दैट हिज नेम इज़ परिमल घोष. रांची कब गए हुए थे हम. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक. बट अब बिपिन बाबू को बिल्कुल रियलाइज़ हो गया था अब कि बिपिन बाबू कोई गलती नहीं कर रहे थे. मीन्स परिमल घोष मीन्स हु वॉज ए स्ट्रेंजर ही वॉज अंडर मिस्टेकन बिकॉज बिपिन बाबू थॉट दैट ही नेवर मेट हिम बिफोर दिस. ही had been at the point of going several times but never made it. बट उसको याद आता है कि वो उधर कई बार गए बट मतलब प्लान बनाया कई बार उधर रांची जाने का लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई वहाँ पे जाने में. ही स्माइल्ड एंड सेड. वो मुस्कुराए और कहा डू यू नो हु आई एम. क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ. द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज. वो अपनी भौहें चढ़ा के कहता है. बिट हिज टंग. अपनी जीभ को दबाता है. एंड सेड डू आई नो यू. क्या मुझे आपको जानना चाहिए. हु डजेंट नो बिपिन चौधरी. पहले मुझे बताइए कौन है यहाँ पर जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता. मीन्स व्हेन बिपिन बाबू आस्क्ड about himself that whether the person know him or not, at that time the person reacted that everyone in this field knew Bipin Chaudhary. Bipin Babu now turned towards the book shelves. वो बुक सेल्स की तरफ मुड़े एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक. मीन्स अगेन ही वॉज डूइंग ए मिस्टेक टू रिकॉग्नाइज हिम. ओ वन ऑफन डज. हर कोई अक्सर कर देता है ऐसे. आई हैव नेवर बीन टू रांची बट रिमेंबर दैट आई नेवर वेंट टू रांची. लेकिन बिपिन बाबू उसको कन्विंस करते हैं कि भी आप गलती कर रहे हैं मैं कभी भी रांची नहीं गया. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. अब वो आदमी ज़ोर से हंसता है. वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी. अब क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी. यू हैड ए फॉल इन हुड्रो हिल्स पर आप गिरे भी थे एंड कट योर राइट नी. आपके राइट वाले नी पर चोट भी लगी थी. आई ब्रोट यू आयोडीन. मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया. आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेटरहट द नेक्स्ट डे. मैंने आपके लिए नेटरहट जगह से आपके लिए कार की बुकिंग भी किया अगले दिन. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी. लेकिन आप उस दिन नहीं जा पाए क्योंकि आपके नी में बहुत ज़्यादा दर्द था. कांट यू रिकॉल एनीथिंग. क्या आपको कोई और दूसरी बात याद है. समवन एल्स यू नो हु वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम. क्या आप किसी को जानते हैं जो उस टाइम पे रांची में था. मिस्टर दिनेश चौधरी. यू स्टेड इन बंगलो. मिस्टर दिनेश चौधरी उनको बताते हैं आप एक बंगलो में रुके थे. यू सेड यू डिडेंट लाइक होटल फूड. क्योंकि आपने कहा था कि आपको होटल फूड पसंद नहीं है. एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स. और आप हमेशा ही प्रेफर करते हैं वो मिल्स दैट इज़ कुकड बाय ए बावर्ची. जो एक बावर्ची के द्वारा बनाया हुआ हो वही मील आप खाना पसंद करते हैं. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर. मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे रुके हुए थे. यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग. और वहीं पर रहकर आपने मुझे मून पर बहस भी की थी. रिमेंबर. क्या आपको वो बात याद है. आई विल टेल यू मोर. मैं रांची से जुड़ी हुई विज़िट के बारे में जब हम वहाँ पर आपसे मिले थे उससे रिलेटेड कई सारी बातें बता सकता हूँ. यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स. आप हमेशा अपने साथ एक बुक्स का बंडल रखते हैं. इन इट ऑन योर राइट सीइंग ट्रिप्स. जब भी आप ट्रिप्स पे कहीं जाते हैं तो हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ बुक्स ज़रूर होती हैं. एम आई राइट और नॉट. क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं. मीन्स इन दिस पैराग्राफ देयर इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन बिपिन चौधरी एंड मुखर्जी. बिपिन बाबू wants to convince him that he never went to Ranchi, but
Mukherjee said that, means the stranger person said that he went to Ranchi and he also helped him when he had a knee cut during his way to Ranchi, but he at last he convinced that he was right or not. बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, वो शांति से बोलते हैं. हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी उनकी बुक्स पर नज़र थी. विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, विच मंथ यू आर टॉकिंग अबाउट, किस मंथ की आप बात कर रहे हैं. द मैन सेड अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं. नो सर सेड बिपिन बाबू, बट आई नेवर वेंट देयर इन अक्टूबर मंथ. आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, बट आई हैड गॉन फॉर ए पूजा टू हिज फ्रेंड एंड दैट वॉज इन कानपुर. बट आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 58 में जो बिपिन बाबू है वो कहते हैं वो पूजा के लिए अपने फ्रेंड के घर कानपुर गए थे. यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो समझने में. गुड डे, अपना ध्यान रखना, अलविदा. बट द मैन डिडंट गो, नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग. बट आदमी वहाँ से नहीं गया, ना ही उसने बिपिन बाबू से बात करना बंद किया. वेरी स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज लग रहा था सब कुछ. वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो. एक शाम को मैंने आपके बंगलो पर ही आपके साथ चाय ली थी. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने मुझे बताया आपके बच्चे नहीं हैं. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने लगभग 10 years बिफोर अपनी पत्नी को खो दिया. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेन, आपका एक ही ब्रदर था और वो पागल हो चुका है. विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही रीज़न है आप कभी भी मेंटल हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए नहीं जाती. व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने बुक्स के लिए पे किया. एंड वॉज लिविंग द शॉप, और वो जब वो शॉप को छोड़कर जा रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, तब भी वो आदमी उसे बहुत हैरानी से देख रहा था. बिपिन बाबू कार वो सेफली पार्क्ड इन बर्टन स्ट्रीट. बिपिन बाबू ने अपनी कार को बड़े ध्यान से बर्टन स्ट्रीट के अंदर पार्क किया. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, जैसे ही वो कार में गए उसने अपने ड्राइवर को बताया, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के पास से चलाना. विल यू सीताराम, सीताराम क्या आप गंगा नदी के पास से गाड़ी चलाएंगे. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, स्ट्रैंड रोड से जाते हुए. बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू ने रिग्रेट किया, उस बात पे पछतावा किया. हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, कि उसने इंट्रूडर की बात पर वेस्टेज में ही इतना ज़्यादा ध्यान दिया. ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, वो समझते हैं रांची वो कभी नहीं गए, इसीलिए कोई क्वेश्चन तो पैदा ही नहीं होता. इट वॉज इनकन्विंसिएबल, ये बिल्कुल अविश्वसनीय बात है. दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, कि उसे एक ऐसे इंसिडेंट वो भूल गए विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो बात लगभग 6 या 7 साल पहले हुई थी उसके बारे में वो भूल गए. दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसे पता है उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है. अनलेस बिपिन बाबू हैड ड्रिल्ड, लेकिन तब भी उसका बिपिन बाबू का दिमाग चकरा रहा था. रील्ड होता है समथिंग कन्फ्यूज हो रहा था. वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपने दिमाग का बैलेंस खो रहे थे. बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है. बिकॉज बिपिन बाबू थॉट दैट हिज मेमोरी वॉज गुड एंड ही कुडंट फॉरगेट एनी इंसिडेंट विच हैड हैपन्ड जस्ट ओनली 6 or 7 years ago. That's why he suspected himself that whether he has forgotten that incident or not. But he was thinking that how it could be happened that he is losing his mind. He was working daily in his office. वो लगातार अपने ऑफिस में काम कर रहे थे. It was a big firm, एक बड़ी फर्म थी. And he was doing a responsible job, और एक रिस्पॉन्सिबल जॉब वो कर रहे थे. He was not aware of anything ever going seriously wrong. वो इस बात से अवेयर नहीं थे कि भी उनके साथ कोई बुरी घटना हुई है या कोई सीरियसली इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो उस बात को भूल गए हों. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर टू एन इम्पोर्टेंट मीटिंग. आज सुबह भी तो उसने इम्पोर्टेंट मीटिंग
पर लगभग आधा घंटे तक बात की थी। एंड यट फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है, उसे सारी चीज़ें याद रहती हैं, फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है कि भी वो किसी इंसिडेंट के बारे में भूल सकता है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, बट वो सोचते हैं इस बात को प्रूव करने के लिए क्या ज़रूरत है किसी प्रूफ की। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, बिकॉज वो खुद ही इतने ज़्यादा कन्विंस्ड थे, इतने ज़्यादा उनको विश्वास था वो कभी भी रांची नहीं गए हुए हैं। That's why he was thinking again and again about that, but he didn't think that there is need to prove this fact that he had gone for Ranchi. The river breeze was bracing. River के पास से जब वो जा रहे थे तो हवा ठंडी चल रही थी। Yet a slight discomfort lingered in Bipin's mind, लेकिन फिर भी एक हल्का सा दिमाग में हलचल बिपिन बाबू के दिमाग में चली हुई थी अराउंड हेस्टिंग्स चौराहे के आसपास। बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र, उसने अपने ट्राउज़र को रोल अप मीन्स ऊपर की ओर करने की कोशिश किया। एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और उसने चेक किया अपने राइट नी को। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, बहुत पुराना एक लंबा सा कट का उसके पैर पे निशान था। ही बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, बट उस मार्क को देखकर ये बताना इम्पॉसिबल था उसे ये मार्क कितने टाइम पहले लगा। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नीज, क्या जब वो एक बॉय हुआ करता था उसके नी पे ये कट तब लगा था। मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू think about that cut which was on his knee. He tried to recall such an incident but couldn't. उसने ऐसा इंसिडेंट याद करने की कोशिश की बट वो याद नहीं कर पाया। Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी, तभी बिपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में विचार आया। The man had said that दिनेश was in Ranchi at the same time. उस आदमी ने कहा था कि बिपिन बाबू का जो फ्रेंड है दिनेश वो उसी टाइम पर रांची गया हुआ था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, इसीलिए बिपिन बाबू समझते हैं अगर इस बात को कंफर्म करना है कि वो रांची गए थे तो सबसे अच्छा रहेगा वो दिनेश से इस बात को कंफर्म करें। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंदन स्ट्रीट, और वहाँ तक उसको याद था वो बेनिंदन स्ट्रीट में रहता था। बट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब उसके दिमाग में आता है अब उस बात के बारे में पूछने का क्या फ़ायदा। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वो रियलिटी में रांची नहीं गया है, वट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, लेकिन अगर ये बात वो बिपिन बाबू दिनेश से जो उसके फ्रेंड थे उससे पूछेगा तो शायद उसे लगेगा अगर ये नहीं गए हैं तो पूछ क्यों रहे हैं, मीन्स उसी के ऊपर डाउट क्रिएट करेगा, तो थोड़ा सा वो एम्बेरस्ड हो जाते हैं और उस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, लास्ट में उसने यही कंक्लूज़न निकाला कि बिपिन बाबू कुछ दिमाग से डिस्टर्ब हो रहे हैं। नाउ इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, फिर वो सोचते हैं उससे इस बारे में पूछना काफ़ी रिडिकुलस रहेगा। एंड ही न्यू हाउ रचलेस दिनेश सार्काज़म कुड बी, और उन्हें इस बात का भी नॉलेज था अगर वो दिनेश से पूछते हैं अपनी विज़िट के बारे में वेदर ही हैड गॉन देयर और नॉट एट दैट टाइम ही विल मेक फन ऑफ हिम, वो उसका मजाक बना लेंगे। सार्काज़म मीन्स यहाँ पे कमेंट करना होता है, मीन्स आपके बारे में कुछ कमेंट कसना। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, अपने एसी रूम में कोल्ड ड्रिंक लेते हुए बिपिन बाबू ने थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया। सच अ नॉनसेंस, कितनी मूर्खता वाली बात थी। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, केवल इसलिए कि उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता है। दे आर डिस्टर्बिंग बिपिन बाबू, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, वो हमेशा दूसरों के मामले में टांग घुमाते रहते हैं। मीन्स दे जस्ट
only disturb the others because they are not having any work to do. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, रात्रि के भोजन के बाद तभी एक नए थ्रिलर्स के साथ जब वो एक स्टोरी को पढ़ रहे थे, बैपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। बैपिन बाबू उस स्टोरी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो इंसिडेंट आज दिन में उनके साथ हुआ था कि वो एक स्ट्रेंजर से मिले थे, उसके बारे में बिल्कुल भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बैपिन बाबू नोटिस दैट एवरी पासिंग आवर, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, द प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। इससे पहले वाले दिन जो उसके साथ घटना हुई थी, दैट ही हैड मेट टू मुखर्जी मीन्स टू द स्ट्रेंजर पर्सन एंड देयर वॉज कंक्लूजन दैट ही हैड गोन टू रांची, वही वाली बात उसके दिमाग में लगातार आ रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बैपिन बाबू, अगर वो आदमी बैपिन बाबू के बारे में इतनी बातें जानता है, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो उसके दिमाग में आता है वो रांची ट्रिप के लिए इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच, बैपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच होने से पहले उन्होंने डिसाइड किया वो दिनेश मुखर्जी जो उनके फ्रेंड थे उनसे बात करेंगे। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। उन्होंने कहा कि वो फ़ोन पर ही सारी बातों को सेटल कर लेंगे। एट लास्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, और लास्ट में उनके चेहरे पर वो एम्बेरसमेंट दिखाई नहीं देगी, बिकॉज अगर उसको फेस टू फेस पूछेंगे तो शायद वो कहेगा कि हाँ भैया आप रांची आए थे, और नरेटर जो है वो गलत प्रूव हो जाएगा, तो इससे काफ़ी उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसीलिए वो डिसाइड करते फ़ोन पर ही दिनेश मुखर्जी से ये बात कंफर्म कर लेंगे कि वो वहाँ पे गए थे या नहीं। 2351616 बैपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज़ दैट दिनेश? देयर इज़ विपिन हियर। वेल व्हाट इज़ द न्यूज़? क्या खबर है, बताइए। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जो 58 में मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो आपको याद है। हेलो, ही जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट फैक्ट। 58 व्हाट इंसिडेंट यू आर आस्किंग? आप कौन से इंसिडेंट की बात कर रहे हैं? वर यू इन कैलकटा राइट थ्रू दैट ईयर? आप क्या उस टाइम पे कलकत्ता नहीं गए थे? दैट द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वेट जस्ट ए मिनट। वो कह रहे थे अभी रुकिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। लेट मी चेक इन माई डायरी। मुझे अपनी डायरी में नोट करने दीजिए उस टाइम पे मैं कहाँ था। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस। एक मिनट के लिए दोनों शांत हो जाते हैं। बैपिन बाबू कुडंट फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप। बैपिन बाबू महसूस कर रहे थे उनकी दिल की धड़कन अब बढ़ चुकी थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल। उन्हें हल्का सा पसीना भी आया हुआ था। हेलो, येस आई हैव गोट इट। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मैं यहाँ से 2 दिन बाहर गया हुआ था। वेयर? कहाँ? वंस इन फेब्रुअरी नियरली टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग। कृष्णा नगर में मेरे नेफ्यू रहते हैं, उनकी वेडिंग में मैं गया हुआ था फरवरी मंथ में। एंड देन बट यू डोंट नो अबाउट दिस वन। लेकिन इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। द ट्रिप टू रांची। यू वर देयर टू। तुम भी रांची गए हुए थे। दैट्स ऑल। यही बात है। बट व्हाट्स ऑल द सैल्यूथनिंग अबाउट? लेकिन इस बारे में, इस चीज़ का कंफर्म करने में क्या पूछताछ करने से आप क्या रिजल्ट चाहते हैं? मीन्स आप इस बारे में मेरे से क्यों पूछ रहे? सैल्यूथिंग मीन्स टू नो समथिंग, टू हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। नो, आई जस्ट वांटेड टू एनी थिंग्स। नहीं, मैं केवल बस पता करना चाहता था। थैंक यू सो मच। बैपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन। अब बैपिन बाबू ने जोर से रिसीवर मीन्स फ़ोन को नीचे रखा एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उसने महसूस किया उसका सिर घूम रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। उसके पूरे शरीर में एक ठंडक पहुंच गई है। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स। उसे याद आता उसके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच रखा हुआ है, बट ही डिडंट ईट दैम। लेकिन उसने उस दिन वो खाना नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। यहाँ तक कि उसकी जो भूख है वो मर गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the parts, first and second part. In the next video we will read
third and fourth part. I hope you will understand the poem.